आप सबों को सोनू कुमार का नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे यहाँ आज आकर आप सबों को संबोधित करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तब मुझे यह एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण और कितनी कठिन है। मैंने अपने गुरु से, माता पिता से एवं बड़ों से जो कुछ सीखा, वही सीख आज मुझे आप सबों के समक्ष खड़े होने का योग्य बना रही। इनके लिए मैं अपने गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मेरा मानना है कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए एक इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह शिक्षा है। यदि आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड यानी सोना। धन हो या सोना, ये दोनों के कम हो जाने या चोरी हो जाने का डर हो सकता है, लेकिन जब आप धन को नॉलेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कभी चोरी नहीं हो सकती और ना ही इसमें कभी कमी आ सकती है। शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मैं महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक मानता हूं, क्योंकि जब ये महिलाएं पढ़ लिख लेगी तब अपने अधिकारों को जान पाएगी। जब ये अपने अधिकारों को जान पाएगी तब जाकर एक शोषण मुक्त, स्वर्णिम और सभ्य समाज का निर्माण कर पाएगा। तब जाकर अपना देश विकासशील से विकसित देश कहलाएगा। यहाँ बैठे तमाम छात्रगण से मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? तो इनमें से बैठे कुछ विद्यार्थीगण कहेंगे कि जिसके पास वेपन्स है, जिसके पास मनी है, जिसके पास अस्त्र शस्त्र है, जिसके पास धन है, जो किसी देश का राजा है या किसी सल्तनत का वारिस है। लेकिन मेरा मानना है कि मनी, वेपन्स किसी को पावरफुल नहीं बनाती। अगर बनाती भी है तो कुछ ही समय के लिए बनाती है। दौलत आज होगी तो कल नहीं होगी। शस्त्र का ज्ञान भी तभी तक कम आएगा जब तक वो चल सकता है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। ज्ञान अपूर्ण होता है। शस्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से कहीं ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। यहाँ बैठे तमाम छात्रगण से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक राजा कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कितने उसके पास सैनिक थे, युद्ध जीतने के लिए कौन कौन से अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किए, तो शायद आप सबों को ये पता नहीं होगा। लेकिन मैं वही आपसे पूछूं कि जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद होगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपने शक्ति के बल पर केवल अपने साम्राज्य तक पूजे जाते हैं। वे केवल अपने प्रजा का प्रिय होता है, लेकिन अपने ज्ञान से कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, तुलसीदास, ये अपने जन्मभूमि पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण विश्व से अपना आदर्श मानती है। इसलिए मेरा आप सबों से निवेदन है कि हमेशा सीखते रहिए, हमेशा ज्ञान अर्जन करते रहिए, क्योंकि ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा हर जगह आदर और सम्मान के पात्र बनते हैं। मेरा प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आप सबों से एक पर्सनल अनुभव है। शायद मेरे इस अनुभव से आप लोग भी जरूर सहमत होंगे कि दो चीजें यदि इंसान अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो उसे कभी नहीं भूलता। पहला तैरना यानी स्विमिंग, दूसरा साइकिल चलाना। यकीन मानिए, सालों बाद भी अगर आप इस क्रियाओं को करेंगे तब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि आपको साइकिल चलाना या स्विमिंग करना याद है या नहीं। यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट। आप इसे आराम से कर पाएंगे। साल के अंत में जब काश के हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करते, काश के हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करते, बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। साल के अंत में परीक्षा देने बैठेंगे तो अच्छे नंबर आ पाएंगे या नहीं, कुछ याद रहेगा या नहीं।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का ये फिर कुछ समय के लिए आपको गंभीर जरूर रख सकती है, लेकिन ये गंभीरता का फल आपके आने वाले दिनों में आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। देखिए, गुरुकुल की प्रथा हमारे संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। ज्ञान प्राप्त करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। समय के साथ गुरुकुल का स्थान हॉस्टल में बदल गया, लेकिन गुरु का स्थान नहीं बदला। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। इसलिए आज यहाँ जितने भी छात्रगण हैं वे आज यहाँ नीचे बैठे हैं और आपके गुरु यहाँ ऊपर बैठे हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यकीन मानिए, यदि गुरु आपके साथ हो, आप बड़े से बड़े युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। आपको सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तलवार, कलम की ताकत तलवार की ताकत से अधिक होती है।